कराची के मसरूफ बाजारों में एक तंग गली के किनारे एक बोसीदा सा मकान था, जहां काशिफ अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो पेशे के लिहाज से एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। सुबह सवेरे अपने रिक्शे को साफ करता, अम्मा के लिए चाय बनाता और दुआ लेकर दिन भर की मेहनत के लिए निकल जाता। काशिफ गरीब जरूर था, मगर दिल का बहुत नर्म और खुदा तरस इंसान था। कभी किसी बीमार मुसाफिर से किराया न लेता, कभी किसी तालिब इल्म को मुफ्त छोड़ देता। उसे हमेशा यही यकीन था कि अगर नीयत साफ हो तो रिज़्क कहीं ना कहीं से आ जाता है। एक दिन की बात है, शदीद बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भर चुकी थीं और ऑटो का चलाना भी मुश्किल हो रहा था। मगर काशिफ ने सोचा कि शायद किसी को बहुत ज़रूरत हो। वो रिक्शा लेकर निकला और सदर की जानिब जाने लगा। चौक के करीब उसे एक लड़की नजर आई जो भीगी हुई सड़क पर तन्हा खड़ी थी। उसके हाथ में एक बैग था और चेहरे पर परेशानी के आसार। काशिफ ने ऑटो आहिस्ता किया और कहा, बीबी जी कहाँ जाना है? लड़की ने चौंक कर देखा, फिर हिचकिचाते हुए कहा, क्लिफ्टन जाना है, लेकिन मेरे पास अभी मुकम्मल किराया नहीं है, अगर आप बाद में ले लें तो। काशिफ ने मुस्कुरा कर कहा, बीबी जी किराए की फिक्र न करें, आप बैठें, बारिश में यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं। लड़की शुक्रिया कहकर बैठ गई। रास्ते में काशिफ ने कोई सवाल न किया, ना कोई अजीब नजरों से देखा। लड़की हैरान थी, क्योंकि आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। क्लिफ्टन पहुंचकर लड़की ने ऑटो से उतरते हुए कहा, मेरा नाम आयशा है और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। आज मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया, इसलिए किसी से राब्ता नहीं हो पाया। आपका ये एहसान मैं नहीं भूलूंगी। काशिफ ने हंसते हुए जवाब दिया, बीबी जी नेकी का सिला इंसान नहीं देता, अल्लाह देता है। दुआ कर दीजिए, बस यही काफ़ी है। चंद हफ्ते गुजरे, काशिफ अपनी रूटीन में मसरूफ था। एक दिन अचानक उसकी ऑटो के करीब एक कार रुकी और उसमें से वही लड़की उतरी, आयशा। इस बार वो बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने काशिफ से कहा, भाई मैंने आपको बहुत ढूंढा। आपने जो दिन मेरी मदद की थी वो मेरे लिए बहुत अहम था। आपकी नेकी ने मेरे दिल में इंसानियत का भरोसा वापस लुटा दिया। फिर उसने काशिफ को एक लफाफा दिया। काशिफ ने घबराकर कहा, बीबी जी मैंने आपकी कोई चीज नहीं ली थी, ये क्या है? आयशा ने नरमी से जवाब दिया, ये कोई अदायगी नहीं, ये एक पेशकश है। मैंने अपने अब्बू से बात की है, वो एक NGO चलाते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी फलाही स्कीम का हिस्सा बने। हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो खुददार हों और मेहनती भी। काशिफ को अब एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट दे दिया गया। इसके तहत उसे 2 मजीद ऑटो मिले और वो दूसरे मुस्तहिक अफराद को भी काम देने लगा। उसकी आमदनी बेहतर हो गई और उसने अपनी माँ का इलाज का भी बंदोबस्त कर लिया। वक्त के साथ साथ काशिफ अब मोहल्ले का इज्जतदार इंसान बन गया। वो अपने जैसे दूसरे मेहनत कशों की मदद करता, नौजवानों को रोजगार सिखाता और हमेशा आयशा की नेकी को याद करता। कुछ महीनों बाद आयशा और काशिफ की मुलाकात एक फलाही मेले में हुई। उस बार आयशा ने बताया कि काशिफ भाई, मैंने सिर्फ आपकी मदद नहीं की, बल्कि आपसे सीखा भी है। आपने मुझे सिखाया कि असल तालीम वो नहीं जो किताबों में है, बल्कि वो है जो अमल में है। मेरे अबू ने मुझे हमेशा कहा कि नेकी करने वालों को पहचानना सीखो। आप उनमें से एक थे। काशिफ की माँ अब सेहतमंद हो चुकी थी। उसके पास अब 3 रिक्शे थे, एक छोटा सा घर भी ले चुका था और सबसे बढ़कर वो दिल का अमीर हो चुका था। एक दिन उसने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा जी अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा। मैं चाहता हूँ कि अब मैं किसी यतीम बच्चे का तालीम का खर्च उठाऊं। अम्मा ने खुश होकर दुआ दी, बेटा अल्लाह ने तुझे दुनिया की दौलत दी, अब तू दूसरों के लिए भी रहमत बन जा।